नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है शब्द सागर। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 1.2 कक्षा 1 के पाठ का नाम आम की कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से हम इस पाठ को नवाचार में प्रयोग करके हम कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसके समय सीमा को कम या ज़्यादा भी विद्यार्थियों के अनुसार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके पूरा क्रियान्वयन बताने से पहले इस नवाचार की आखिर नवीनता एवं उपयोगिता क्या है, इस बात को भी जान लेते हैं। इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है कि सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाना। विद्यार्थी इस गतिविधि का आनंद लेते हैं और सीखने में की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं एवं कॉन्सेप्ट को भी लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अब हम जानते हैं विस्तार से कि आखिर किस प्रकार से हम इसको कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो इस नवाचार शब्द सागर के लिए शिक्षक को सबसे पहले कुछ पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है कक्षा में। जैसे कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक आदेश देंगे कि सभी विद्यार्थियों को एक पर्ची बनाकर लेकर आना है और उस पर्ची में कॉन्सेप्ट या पाठ के आधार पर कहानी, कविता, अपने द्वारा कहा गया वाक्य या कोई भी शब्द लिखकर ला सकते हैं जो उनको उस पाठ या इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता लगता है। जैसे कि इस पाठ के लिए जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि वाक्य निर्माण, जानवरों के प्रकार, पौधों से प्राप्त चीज़ों की जानकारी, शब्दावली। यानी इन कॉन्सेप्ट के आधार पर विद्यार्थी कुछ भी लाइन, कविता, कहानी, कुछ भी पंक्तियां वो लिखकर पर्ची में लेकर आ सकता है एवं पर्ची के पीछे उनको अपना नाम एवं कक्षा का नाम लिखना अति आवश्यक है। जैसे ही वह लिखकर लेकर आते हैं अगले दिन, तो उन पर्चियों को इकट्ठा कर शिक्षक अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। इसके पहले उनको पहले ही दिन कुछ पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जैसे कि कुछ रंगीन चार्ट पेपर और एक गत्ते का बॉक्स जो कि शिक्षक को खुद अपनी साइड से लेकर जाना होता है विद्यालय। एवं जब वह विद्यालय में यह सामग्री लेकर जाते हैं तो वह अगले दिन चाहे तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे यदि हों कक्षा में तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी कक्षा में कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट या शिल्प कला वाले विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, अगर उस प्रकार के विद्यार्थी हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप किसी भी विद्यार्थी के साथ यह प्रक्रिया कर सकते हैं। वह उस गत्ते को बॉक्स को उन विद्यार्थियों को सौंप देते हैं ताकि उनको सजाने को भी कहते हैं कि इस बॉक्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रंगीन चार्ट पेपर की मदद से इसको सजाना है एवं इसमें एक नाम लिखना है जिसका नाम है शब्द सागर। यानी इस बॉक्स को हमें एक नाम देना है, उसका नाम होगा शब्द सागर। सभी विद्यार्थी मिलकर उस बॉक्स को तैयार कर देते हैं या विद्यार्थियों की टीम उसे मिलकर तैयार कर देती है। जैसे ही वह बॉक्स मिलकर तैयार हो जाता है, वह बड़ा ही देखने में सुंदर लगने लगता है। तो उस बॉक्स को हम या तो शिक्षक की टेबल पर या फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए घेरे के बीच में उस बॉक्स को रख देते हैं एवं शिक्षक द्वारा कलेक्ट की गई जो पर्चियां हैं उन पर्चियों को उस बॉक्स में डाल दिया जाता है। जैसे ही उस बॉक्स में पर्चियों को डालने के बाद उस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है, फिर सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वह एक एक कर कर आएंगे और उस बॉक्स से एक पर्ची को निकालेंगे, पर्ची को खोलकर पढ़ेंगे और जो भी उसमें लिखा होगा वह सभी के साथ बड़ी तेज आवाज़ में दोहराएंगे। इसके बाद उस शब्द का मतलब भी बताएंगे या उसका व्याख्या भी करेंगे। तो इस प्रकार सभी विद्यार्थी यह खेल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही अनुक्रमांक 1 या नाम के अनुसार वह बुलाना शुरू करते हैं शिक्षक, तो एक विद्यार्थी आता है, पर्ची बॉक्स से निकालते हैं और जैसे ही बॉक्स से पर्ची निकाली जाती है तो विद्यार्थी की पर्ची में मान लीजिए लिखा हुआ है आम। यदि विद्यार्थी की पर्ची में मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है आम, तो वह पर्ची में लिखे हुए शब्द को पूरी कक्षा के सामने उच्चारण करेगा बड़ी ही तेज आवाज़ में, ताकि सभी विद्यार्थियों तक वह शब्द पहुंच जाए कि पर्ची में क्या लिखा हुआ है। पर्ची में जैसे ही वह नाम को उच्चारण करने के बाद वह उस शब्द का मतलब भी बताएगा कि उस शब्द का मतलब क्या है। मान लीजिए आम लिखा हुआ है तो आम को वह एक्सप्लेन करेगा कि आम पसंदीदा फल है, आम मेरा पसंदीदा फल है। तो इसी प्रकार से अगला विद्यार्थी जब आता है तो मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कोई और शब्द, जैसे कि केले लिखा हुआ है,
तो उसमें लिखा हुआ है केले, तो विद्यार्थी आकर बोलेगा कि केले स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसी प्रकार से अन्य पर्चियाँ जब निकलती आएंगी और प्रत्येक विद्यार्थी एक एक करके सभी पर्चियाँ उठाएंगे और एक एक करके उन शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे जो भी पर्ची में लिखा होगा। तो इसी प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को हम कक्षा में क्रियान्वयन जरूर करेंगे और यह प्रत्येक पाठ के साथ हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपनी अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वयन करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन ज़रूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।